और सब बेटा बहू ना सौंपना, तुम बचा के रख लेना। काम आएगा। बोलो राधा रानी सरकार की कर्म का ये करो वो करो, लेकिन व्यास जी ने अभी वो नहीं लिखा जो व्यास जी को चाहिए। तो नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि भाई क्यों चिंतित हो, लेखनी क्यों बंद है? कहा किसके लिए लिखूं? लिख तो चुका मैं समाज के, और अब नारद जी में कुछ लिखने वाला नहीं। मेरी आंखों में जाला पड़ चुका है, मेरे हाथ काम नहीं करते। तो नारद जी ने कहा बाबा जी एक बात बताओ, अभी तक तुमने दुनिया भाव में आकर के लेखनी चल चली। नारद जी ने कहा आपको पता है मेरा पूर्व जन्म क्या था? ये वीणा कहाँ से मुझे मिली? देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। अब तक की श्रीमद् भागवत में नारद वाच था, लेकिन अब आ गया श्री नारद वाच। क्यों? क्योंकि अब नारद जी श्री शुक्रदेव देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, मुझे ये वीणा किसने दी? नारद जी ने बोला किसने? मुझको दिया सर्वेश्वरी। और उसमें नारायण 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 का दान करता। कहा ये गन्ना क्यों बच गया? कहा देवी ये नहीं बांटा। कहा मतलब बांटा? गन्ना बेचा नहीं? कहा बांट ही आया, ऐसे बांट गया बस। वो गन्ना लिया और तुकाराम जी के बदन को मारा, गन्ने के दो टुकड़े हो गए। तुकाराम जी की संत बुद्धि है, संत ओ मेरी करुणा मई सरकार, मेरी करुणा मई सरकार, मिला दो ठाकुर से एक बात, मिला दो परम धीमहि। और दूसरे श्लोक में मंत्र में कहा गया है करना है जो समझ में या नृत्य कर लिया करो, और मन को ऐसा बना कि कोई नहीं देख रहा है, मेरे ठाकुर देख रहे हैं। और ठाकुर जी को नृत्य बहुत पसंद है, भगवान कृष्ण को नृत्य बहुत पसंद है। तो ऊंचे ऊंचे हाथ उठाइए और अपने स्थान पर बैठे बैठे ही चाहे झूमो, लेकिन झूमो खिड़ा। मुझे लेकर चलो साथ में। रानी तुम्हारी माँ है, अकेली है, कैसे रहेगी तुम्हारे बिना? इसलिए लो, तुमको हम द्वादश अक्षर मंत्र की शिक्षा दे रहे हैं।
नहीं लगता। द्वादश अक्षर मंत्र का जाप भी करते और एक दिन घटना घटित होती है। माँ गौशाले में जाती है दूध निकालने के लिए माता, और वो भी जब दूध भाव से निकाल रही थी तो काला नाग आकर उसको डस दिया। जैसे ही नाग ने डसा माँ की मृत्यु हुई, और माँ की मृत्यु होते ही नारद जी को दो प्रकार के अश्रु, एक अश्रु शीतल और एक गरम। गरम ये है कि माँ चली गई, और शीतल इसलिए कि बड़ा अच्छा हुआ कि माँ चली गई, कम से कम अब मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं। और देखो यही संत की दृष्टि है। लोग चाहते पत्नी खूबसूरत मिल जाए, अरे पत्नी खूबसूरत मिल जाएगी तो डायमंड को छिपा के रखते हो लॉकर में, सारा दिन पहन तो भजन कब करोगे, बोलो जय श्री राम। तुकाराम को मिली थी, संत तुकाराम को दिनों रात गाली, दिनों रात गाली, दिनों रात गाली। संत तुकाराम जी बेचारे, लोग कहते कि बात बताइए महाराज जी, ये आपको गाली देती, अरे कहाँ गाली देती, तभी तो भजन में मेरा मन लगता। कहीं सुंदर होती तो चरण चाप रहा होता बैठ करके, इधर मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो।